हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर एनडीटी सेकंड ईयर के चैप्टर 1 हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या होता है? हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के मन के भावों को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया कि हम कैसे सीख रहे हैं, किस क्या क्या उसके टाइप्स है और उसको हम किन किन प्रोसेसिंग से सीखेंगे, वो होता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रो के अनुसार, ट्रो एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जिसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। ट्रो के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, जैसे कि इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, समाज की आर्थिक स्थिति, छात्र के शारीरिक विकास, शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का या शिक्षक की मानसिक अवस्था का। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अध्ययन करता है, ट्रो ने हमें क्या बताया है। ट्रो के अकॉर्डिंग बताया गया है कि शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का। ठीक है, मतलब कि किन किन परिस्थितियों में हम शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, उनके अकॉर्डिंग जो पक्ष आती हैं उसको उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान माना है। नेक्स्ट पे चलते हम। नेक्स्ट, स्कीनर ने, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को किससे संबंधित बताया, सिखाने और सीखने की प्रक्रिया से। स्कीनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान सिखाने की और एक सीखने की प्रक्रिया, जिसमें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोल्सनिक के अनुसार, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग किस में होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो शिक्षा क्षेत्र होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो मनोविज्ञान है उनका यूज किस किस में होता है, शिक्षा के सिद्धांतों और उपलब्धियों में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अनिश्चित और परिवर्तनशील, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है कि इसमें परिवर्तन होते रहती हैं, कोई भी ये निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, ये निश्चित नहीं है, ये क्या होता है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग आगे। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विषय है। ये एक, देखो पहले हमने जब अपने टाइम में हम स्टडी करते थे उस टाइम पे हमें ये सब जो वर्ड्स है ये सब हमें सुनने को नहीं आते थे, मनोवैज्ञानिक वगैरह। ये जो नए नए टर्म्स हैं ये अभी चालू हुए हैं, ये नया नया उभरता हुआ एक प्रकार है विषय का। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यक्ति के विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न विभिन्न व्यवहार। अब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बच्चे व्यवहार करते हैं, कोई व्यक्ति होता है वो व्यवहार करता है। ठीक है, हर अवस्था में जो व्यवहार है वो चेंज होते रहते हैं। ये देखो, विकास स्टेज है वो चरण है, वो हर अवस्था में व्यवहार है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वो क्या होते रहते हैं, चेंज। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन क्यों किया जाता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का हम क्यों अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के विकास की दर और दिशा को जानने के लिए कि ये किस किस हद तक ये विकास तक पहुंच सकता है और किस दिशा में ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। वही बात है, अगर हम कहीं किसी को शिक्षा दे रही हैं तो शिक्षक उसमें मेन रोल प्ले करता है ना। तो
क्या कह रहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा का मूल्यांकन, शिक्षक का मूल्यांकन, जो टीचर होता है उसका मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक, अपने शिक्षण कार्य को सुधारने के लिए, कि जब वो पढ़ाता है उसमें थोड़ा और सुधार लाने के लिए उसको यह मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस विषय की शाखा है, मनोविज्ञान की, तो हमें पता है। नेक्स्ट है, आज हम कंप्लीट 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण को और अधिक पावरफुल बनाना, इफेक्टफुल बनाना, प्रभावशाली बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दो प्रमुख प्रक्रियाओं से संबंधित रखता है, वही बात है सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं से। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक विधियाँ क्यों आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक विधियाँ क्यों आवश्यक है, जिससे हम विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये आवश्यक है। विद्यार्थियों को, अलग अलग टाइप के विद्यार्थी होते हैं, उन्हें अलग अलग टाइप की क्या होती है, समस्याएं होती है, उनको सुधारने के लिए, उनका समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता हमें होती है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों का उपयोग क्यों किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया को समझने के लिए, कि कैसे कैसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने के लिए कौन सा विज्ञान सबसे उपयोगी है, मैंने पहले भी बताया था। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, बच्चों के मन के भावों को समझना, बच्चों के अलग अलग व्यवहार को समझना और उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही गलत के बारे में बताना, वो मनोविज्ञान होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक क्या समझने का प्रयास करता है, क्या समझता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो टीचर होता है वो क्या समझता है, वो विद्यार्थियों की मानसिक अवस्थाओं को समझता है, कि विद्यार्थी कैसे कैसे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनकी अवस्थाओं को समझता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के ज्ञान को सम्मिलित करता है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान को। शिक्षा मनोविज्ञान में मेंटल हेल्थ का संबंध किससे है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मानसिक संतुलन और उनके स्वास्थ्य से। हमें पढ़ने के लिए, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे मेंटलिटी भी स्ट्रोंग होनी चाहिए उनकी, ठीक है, और जो हेल्थ है वो भी स्ट्रोंग होना चाहिए उनका। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं में विशिष्ट होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट होता है सभी विद्यार्थियों में। मोटिवेशन का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है, मोटिवेशन जो हम बच्चों को देते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, उसका क्या महत्व है, विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करता है। हम क्या करते हैं, किसी भी क्लास के बच्चे, हम उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से मोटिवेट, उनको हमें उनकी हम प्रशंसा करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर उनके कम मार्क्स आए तो भी हम उनको थोड़ा सा करेज देना चाहिए उनको, कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म में आप और अच्छा करोगे, ऐसे करके उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको हमें डीमोटिवेट करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, आज हमने किए पूरे 20 क्वेश्चंस। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो। ये था अपना चैप्टर 1। थैंक यू।